पंडित जसराज की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पंडित जसराज जी ने हरियाणा की माटी की महक को 7 समुंदर पार पहुंचाने का काम किया है। गांव पीली मंदोरी में पशु अस्पताल बनवाया जाएगा, जिस पर 40,29,000 रुपए का खर्चा आएगा। मुख्यमंत्री ने गांव में SC और BC चौपाल के लिए भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। गांव में 33 kV सबस्टेशन बनाने की भी घोषणा करता हूं। भट्टू मंडी में एक नई ITI खोली जाएगी। 30 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है। जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, 7 महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है, मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। साथियों, विभिन्न संस्थाओं के ने संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। साथियों, ऐसे महान कलाकार की स्मृतियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। किसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। साथियों, हरियाणा राग, रागनियों, फाग धमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही यहाँ प्रभाव है। साथियों, हमारे प्रदेश में आसावरी, धनाश्री, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर हमारे गांव के नाम भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंडित जसराज जी ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये किया है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर वो तरक्की नहीं कर सकता है। साथियों, इसीलिए चाहे पंडित लक्ष्मी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय बनाना हो, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के जरिए युवाओं को निखारना हो, या कलश नीति और गीता महोत्सव जैसे आयोजन हो, हर कदम पर अपनी कला
और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, पंडित जसराज जी जैसे महापुरुष हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। साथियों, ऐसी महान विभूतियों के कार्य एवं उपलब्धियों हम सबकी धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सबकी सामूहिक है। साथियों, इसीलिए हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसाद योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया है, ये इसी के तहत ही ये भी आयोजित किया गया है। हम पंडित जसराज जी की याद को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है।